तो दोस्तों सबसे पहली चीज, रीगल रिसोर्सेज का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में आने वाला है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। अब उसका नाम जो है चेंज हो गया है, MUFG कर दिया गया है, मफजी की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो आज रात को लगभग इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है? मैंने भी लगभग 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए हैं। आपने कितने कितने लॉट कौन कौन सी कैटेगरी में किए हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने आपको बताया भी था स्मॉल HNI बिग HNI के अंदर भी करना था, बट क्या है कि वो टाइम निकल गया था, 4 बज गए थे, मुझे भी याद नहीं है, मैं काम में लगा हुआ था। वरना मैं, और क्या कि 2-2:30 बजे के बाद असबा बंद हो जाता है, नेट बैंकिंग का जो अप्लाई करने का है वो बंद हो जाता है। और काफ़ी लोग सवाल भी पूछते हैं कि भाई हमको HNI में अप्लाई करना तो कैसे करें? तो असबा नेट बैंकिंग से करिए। वो कैसे करते हैं तो आप सर्च कीजिए नेट बैंकिंग असबा IPO जयेश खत्री, वो लिखकर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग सवाल पूछे थे, कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग नए हैं उनको नहीं पता कि नेट बैंकिंग से कैसे अप्लाई करते हैं। समझ में आ गई? तो अब दोस्तों रीगल रिसोर्सेज का IPO का अलॉटमेंट स्टेटस आज ही की तारीख में लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और ऑफिशियल यूट्यूब से ही कीजिए, वरना क्या है कि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं। इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है। GMP लगभग 25% के आसपास चल रही है। बाकी सारे IPOs की GMP थोड़ी थोड़ी डाउन हुई है, इसकी GMP 25% के आसपास है, लगभग 26 रुपये पर शेयर इसकी GMP मान के चल सकते हैं। GMP अभी अच्छी बता रही है, ठीक है? अब दूसरी चीज़, कल जो है ब्लूस्टोन IPO उसकी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। हालांकि मैंने इस IPO में अप्लाई नहीं किया, मुझे लिस्टिंग गेन्स लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से रिस्क नजर आ रहे थे, क्योंकि एक तो ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई खास डिमांड थी नहीं। दूसरी ये चीज़ है कि भाई थोड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वो भी थोड़े वीक थे, फाइनेंशियली थोड़ी वीक नजर आ रही थी, इस कारण मैंने अप्लाई नहीं किया। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया तो थोड़ी बहुत क्या की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए अंदाजन जो लिस्टिंग प्राइस हो सकती है, देखिए 517 रुपये के अंदर तो अलॉट हुआ है। अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है, तो या लग रहा है कि फ्लैट लिस्टिंग हो जाए या नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं नजर आ रही है। ऐसा मतलब जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से बता रहा हूं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से इसका थोड़ा ब्रांड नेम है, जिस हिसाब से एंकर लिस्ट आई है, उस हिसाब से लग रहा है कि हल्का फुल्का कुछ मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी तो देखिए मैं सही गलत हो सकता हूँ, वो तो कल मार्केट पर डिपेंड करेगा। बाकी अभी की कंडीशन तो यही बता रही है कि नेगेटिव लिस्टिंग या फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ क्लियर होगी। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैंने अप्लाई नहीं किया और काफ़ी लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया। मतलब ये देखा जाए तो NII पोर्शन अंडर सब्सक्राइब था, रिटेल पोर्शन भी बहुत कम सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए इसके अंदर नेगेटिव ज़्यादा, एक तो फाइनेंशियली वीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, दूसरा इसके ऊपर डेट भी ज़्यादा है और IPO के पैसे से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही है, तो ये बड़े नेगेटिव्स हो जाते हैं। तो इसका क्या है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक है, वो आने वाले कुछ टाइम तक और रह सकती है। तो ये इसके लिए एक बड़ा थ्रेट है या रिस्क कह सकते हैं, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स आने वाले टाइम में भी सुधरने का कोई लग नहीं रहा कि भाई चांसेस हैं। तो ये रिस्क हो जाता है। ये इससे बड़ा कोई रिस्क मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी के लिए होगा। कोई भी कंपनी होगी तो प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, ये बड़ी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों कल जो 4 IPOs ओपन होने वाले हैं, 19 अगस्त को एक ही साथ IPO ओपन होने वाले हैं। रैंकिंग वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो भी आज मैंने डाल दी है, जिनको शॉर्ट में फटाफट देखना हो सारी चीज़ें मैंने कर दी है। अब कल क्या कि इनके एंकर लिस्ट आने वाली है, मतलब आज ही एंकर लिस्ट आने वाली है। 2 IPOs की तो एंकर लिस्ट आ चुकी है, जैम एरोमेटिक्स और पटेल रिटेल। बाकी की भी आज रात को आ जाएगी, बट क्या कि अब लेट नाइट आएगी। मैंने वेट किया था कि भाई वीडियो शूट बाद में कर लूँ, बट जब तक मैं शूट कर रहा हूँ तब तक विक्रम सोलर और श्रीजी शिपिंग इन दोनों की एंकर लिस्ट नहीं आई है। मुझे पता है वीडियो लाइव होने तक आ जाएगी, तो कल ही हम डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में। अभी पटेल रिटेल और जैम एरोमेटिक्स की डिस्कस कर लेते हैं तब तक। तो सबसे पहला पटेल रिटेल का IPO, छोटा इश्यू साइज था, लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास का, तो ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते एंकर लिस्ट है, बट ठीक है। ये फिर भी इसकी एंकर लिस्ट अगर 43 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। तो FIIs के अंदर अगर बात करें तो मे बैंक थोड़ा अच्छा नाम है, और बीकन स्टोन्स, ये 2 बड़े नाम है FIIs के अंदर। तो ठीक है, मतलब मैंने सोचा था कि भाई जो इतनी छोटी अगर इश्यू साइज है तो छोटी एंकर लिस्ट होगी, उसके अंदर कोई बड़ा नाम नहीं होगा। इसके अंदर मे बैंक थोड़ा अच्छा नाम है। फिर DIIs में अगर बात करें, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर BNP परिबास, ये भी थोड़ा अच्छा नाम है, BNP परिबास। उसके अलावा सेंट कैपिटल है, और भी 2-4 नाम है DIIs के अंदर। तो इसकी एंकर लिस्ट को मैं 10 में से लगभग 4 रेटिंग देना चाहूंगा। मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, खराब नहीं है इसकी एंकर लिस्ट, ठीक है। बाकी छोटा इश्यू साइज इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1-2 बड़े नाम हैं, तो 5 भी दे सकते हैं रेटिंग, मतलब एवरेज इसकी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, 14% के आसपास बता रहा है, लगभग 38 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो मतलब डिमांड वगैरह अच्छी है अभी इस IPO की।
बाकी रिव्यू वाला वीडियो, रैंकिंग वाला वीडियो देख लीजिए, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर दोस्तों जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ, जिसकी भी एंकर लिस्ट आ चुकी है, 135 करोड़ रुपए करीब करीब जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो उसके अंदर अगर एफआईआईज की बात करें, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर सिटी ग्रुप बड़ा नाम है, सोशिएट जनरल है, एलसी फेरोस है, गोल्डमैन सैक्स है, तो मतलब अच्छे नाम कह सकते हैं एफआईआईज के अंदर। फिर डीआईआईज के अंदर अगर बात करें तो निपॉन है बड़ा नाम, नुवामा बड़ा नाम है, उसके अलावा और भी कई नाम शामिल है, तो वो थोड़े छोटे नाम है, बट ठीक है, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी कह सकते हैं आप। तो इसकी एंकर लिस्ट को 10 में से 6 रेटिंग दे सकते हैं, मतलब अबव एवरेज इसकी एंकर लिस्ट है, अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक जितना उम्मीद थी उस हिसाब से इसकी एंकर लिस्ट आ गई है। जीएमपी करीब करीब इसकी जो है डाउन हो गई है, जो 10 से 11% के आसपास चल रही थी, अभी 6% के आसपास आ गई है। लगभग मान के चले 21 से 22 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में, तो थोड़ी कम है, डिमांड कम हुई है। बाकी मुझे लगता है अभी थोड़ा वेट हमें करना चाहिए, मैंने आपको कहा भी था, जल्दबाजी अभी नहीं करनी चाहिए। फिर दोस्तों विक्रम सोलर का आईपीओ और श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, इन दोनों की एंकर लिस्ट के बारे में कल की तारीख में डिस्कस करेंगे। थोड़ी लेट आ जाएगी, मुझे पता है थोड़ी लेट आएगी, तो कल ही आराम से डिस्कस कर पाएंगे। विक्रम सोलर आईपीओ की तो जीएमपी है थोड़ी सी डाउन हुई है, और काफी कमेंट्स भी मुझे पढ़ने को मिलेंगे भाई इस पर लीगल केसेस भी चल रहे हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी पूरा लेके फिर आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई इस पर क्या क्या लीगल केसेस हैं, तो वो सही से हमें पता चल पाएंगे भाई क्या चीज चल रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ी इसकी जीएमपी में हमें गिरावट देखने को मिली, 15% के आसपास जीएमपी, 50 रुपए पर शेयर, ठीक है, ये सारी चीज क्लियर है। फिर दोस्तों श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 12% के आसपास बता रहा है, लगभग मान के चलें 30 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है, ठीक है। कल विक्रम और श्रीजी शिपिंग इनकी एंकर लिस्ट के बारे में कल की तारीख में डिस्कस कर लेंगे, आज लेट आएगी। फिर मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, और ये परसों आईपीओ ओपन होगा 20 अगस्त को, तो इसकी एंकर लिस्ट कल की तारीख में आएगी, तो वो कल की तारीख में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी रिव्यू वाला वीडियो डाल चुका हूँ, रैंकिंग वाला वीडियो डाल चुका हूँ, उसके अंदर 5 आईपीओ को मैंने डिस्कस कर लिया था। फिर दोस्तों एक और नया अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है 26 से लेकर 29 अगस्त के बीच में, विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ, तो इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। प्राइस बैंड मार्केट लॉट वगैरह आना बाकी है, इश्यू साइज काफी बड़ा है, तो वो क्या है कि हम जब इसकी प्राइस बैंड मार्केट लॉट आएंगे उसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर पाएंगे। और ये कंपनी ईपीसी का काम है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा काम करती है, तो ज़्यादा डिटेल्स जब रिव्यू वाला वीडियो करेंगे उसके अंदर और सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे आपके। तो ये आईपीओ 26 से 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। अभी देखिए लगातार एक एक करके सारे आईपीओ आते जा रहे हैं, मतलब पहले एक आईपीओ, फिर एक, मतलब जब आईपीओ आते हैं तब दबादब एक साथ आते जाते हैं, और कोई टाइम ऐसा रहता है कि भाई 10-10 दिन कोई भी आईपीओ नहीं आता है, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा गैप सही है, ताकि क्या है कि लोगों के पास पैसा भी अरेंजमेंट रहे। भाई एक साथ आईपीओ आएंगे तो पैसे कहाँ से अरेंज कर पाएंगे इतने लोग, और किसी के पास ज़्यादा भी पैसे होंगे, भाई वो बिग एचएनआई में करता भी होगा अप्लाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई घर के 4-5 फैमिली मेंबर से करता होगा। बिग एचएनआई में 50 लाख लगाए, दूसरे आईपीओ में लगाए फिर 50 लाख, करोड़ रुपए लगाए, फिर मान लो उसके पास ज़्यादा पैसे तो 1.5 करोड़ लगा दिए, फिर कितने ज़्यादा लगाएगा, इतने सारे 4-4 आईपीओ एक साथ है। अभी ये जो 4-5 आईपीओ है ना, इसमें सारे मतलब ऐसा है कि भाई सिमिलर कह सकते हैं, कोई भी ज़्यादा खराब नहीं है, कोई भी ज़्यादा इतना वाव भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब सिमिलर आईपीओ हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन तो है भाई। अगर ये अलग अलग टाइम आते थोड़ा ज़्यादा, मतलब किसी में ज़्यादा थोड़ा लिस्टिंग मिल जाता, क्योंकि अभी एक साथ आईपीओ आएंगे तो ग्रे मार्केट के अंदर भी जो डिमांड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अलग अलग टाइम पे आईपीओ आते ना, तो मान लो किसी की आज 14% जीएमपी, तो मान लो अकेला वो आईपीओ आता तो 20% भी हो जाती, क्योंकि डिमांड तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये भी आप क्लियर करके चलिए। क्योंकि जो ग्रे मार्केट में अगर वो प्रीमियम देने के लिए तैयार है, तो 4 आईपीओ एक साथ है, तो किसी को थोड़ा इसको देगा, थोड़ा इसको देगा, थोड़ा इसको देगा, तो वो मान लो उसकी जगह अकेला होगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बता दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस जैसे ही आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आपको अपडेट पहले मिल जाता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।